अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, दिसंबर 2024 बीएफडी का पेपर शुरू होने जा रहा है जी। और क्वेश्चन नंबर 1 से हम बात को शुरू करेंगे। अच्छा, इस पेपर के बारे में एक खास बात ये थी कि ये पेपर पहली बार ऐसा हुआ कि आईकैप के सॉफ्टवेयर पे कंडक्ट किया गया। आईकैप का जो एग्जाम सॉफ्टवेयर है, इससे पहले कुछ पेपर्स जो हैं, जो ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा रहा था, एमएसए 2 पढ़ा रहा था काफ़ी टाइम से, तो वो आईकैप सॉफ्टवेयर पे पहले ही हो चुके थे। ठीक है, कुछ मजीद सीफैप के पेपर्स भी आईकैप के सॉफ्टवेयर पे लिए गए, मगर बीएफडी पहली बार दिसंबर 24 में जो है वो कंडक्ट किया गया आईकैप के एग्जाम सॉफ्टवेयर में। अच्छा, मेरी गुजारिश है आप लोगों से, क्योंकि ये सवाल पूरा आईकैप के एग्जाम सॉफ्टवेयर में कराया जाएगा, तो आप काइंडली ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो आप डाउनलोड कर लीजिए आईकैप की वेबसाइट से। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आईकैप की वेबसाइट है। इसमें आप देखेंगे ना, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट फॉर सीफैप एमएसए एग्जामिनेशन का पूरा एक पोर्टल है, एक पूरा सेक्शन है लेफ्ट हैंड पे। ठीक है, जो ये जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल ऑन की हुई है, तो ये जो लेटेस्ट वाला है, आप 7 फरवरी वाला जो है वो प्लीज़ डाउनलोड कर लें। अच्छा, जो लोग लाइव में उनसे भी गुजारिश है, और जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करेंगे, ये उनसे भी गुजारिश है कि जी आपने काइंडली ये जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड के बगैर जो है वो क्लास ना लें, ताकि आपको पता चले कि सॉफ्टवेयर के प्लस क्या है और सॉफ्टवेयर के माइनस क्या है। सॉफ्टवेयर से कुछ हमें चीज़ें आसान होती नजर आएंगी, और कुछ जगहों में हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप इसको सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करिएगा, एक्सेल पे सॉल्व नहीं करिएगा, रजिस्टर में सॉल्व नहीं करिएगा। ये सवाल खास तौर पे आपने आईकैप सॉफ्टवेयर पे ही सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से डाउनलोड कर लें। अगर कोई लाइव में ऐसा बंदा है जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। एक आध मिनट हम आपको दे देते हैं। ठीक है जी। और जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पेपर है, और मैंने अपने पास डाउनलोड करके रखा हुआ है इसको ऑलरेडी एक फोल्डर में। तो मैं जो है क्या कहते हैं, उस फोल्डर से चीज़ों को स्टार्ट करूँगा। जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए अगर किसी ने डाउनलोड नहीं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं मेरे पास सामने जो है वो फोल्डर में सेव हुआ हुआ है। तो मैं अब उस फोल्डर को ही जो है वो फॉलो करूँगा। 5 फरवरी का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, और असिस्टेंट मास्टर ओपन हो रहा है। बाकी लोगों से भी गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लें, और आई होप आप लोगों ने अभी डाउनलोड कर लिया होगा जो टाइम दिया गया था। ये आसानी से अवेलेबल है आईके की वेबसाइट से। पुराने वर्जन पे काम ना करें तो बेहतर है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फर्क नहीं होना चाहिए, बट स्टिल जो है हम समझते हैं कॉपी पेस्ट से नहीं कर सकते। देख लेते हैं कॉपी पेस्ट का क्या चक्कर है। क्वेश्चन से तो कॉपी पेस्ट करना बंद हो गया था पहले ही। अच्छा जी, ये इसमें वो आईडी पासवर्ड डालना पड़ता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ फालतू चीज़ें बंद कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, फायरफॉक्स खुला हुआ है। अच्छा, ये मैं शेयरिंग भी थोड़ी चेंज करता हूँ। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन एक अपेयर हो गई है मेरे पास आईडी और पासवर्ड की। तो इसमें मुझे आईडी पासवर्ड डालना है। जल्दी से हम आईडी पासवर्ड डाल लेते हैं। मैंने जो है वो सेव करके रख लिया था आईडी पासवर्ड ये। तो इसमें ये फाइल में आ रहा है आईडी पासवर्ड। हम कौन सा पेपर उठा रहे हैं? जब हम मसला ये है कि हम विंटर 24 करें, जो कि अभी सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल नहीं है, तो समर 23 का पेपर उठा लेते हैं आसानी के लिए। बीएफडी का समर 23 का पेपर ये रहा। बीएफडी डेमो 3 के नाम से ही आईडी है। आईडी इंपुट कर लेते हैं, और पासवर्ड में C5$123। सी पासवर्ड मैंने सबका सेम रखा हुआ है। चलें जी, लॉग इन हो रही है। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन पे हम ज़्यादा नहीं टाइम लगा रहे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अच्छा जी, ये वही सॉफ्टवेयर है जो ऑलमोस्ट आपको पेपर में मिलता है। क्वेश्चन में पेपर इन्होंने अलग से भी दे दिया है, चलें कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन पेपर के बाद आप देख सकते हैं ये आपको फॉर्मूला शीट, मैथमेटिकल टेबल फॉर्मूला शीट है मेरे ख्याल से इसमें। फिर आप उसके बाद मैथमेटिकल टेबल्स के बाद, थोड़ा सा कंप्यूटर मेरा स्लो है कि हाँ अब ये मेन विंडो शुरू हो गई। ठीक है जी, तो हम यहीं से शुरू करते हैं बात को। और इसको सेट ऐसे कर लेते हैं कि हाफ कुछ पेपर, हाफ स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन रहे और हाफ स्क्रीन पे हमारा सोल्यूशन रहे, ताकि पेपर में भी आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि स्क्रीन को बड़ा कर दें सोल्यूशन वाली, मगर मैं नहीं समझता कि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत है। हम इसी तरह लेके चलते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बात को। इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, टाइमर चलना शुरू हो चुका है जी ऑलरेडी हमारे पास। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं।
सवाल हमारे पास यहाँ पे नहीं है, सवाल हमारे पास जो है वो इधर मौजूद है। ठीक है जी, सवाल के लिए हमें ये विंडो फॉलो करनी है। अच्छा, ठीक है, आई थिंक लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पे बात शुरू करें। शुरू का टाइम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पहली बार सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसको भी पता चल जाए कि हम किस तरह से लेके चलते हैं चीज़ों को। अच्छा जी, कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, आप लोग चैट के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा शुरू होने जा रहा है जी। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। पहला रिक्वायरमेंट क्या है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। रिक्वायरमेंट कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी यूजिंग इन्फ्लेटेड कैश फ्लोस एंड रिकमेंड वेदर ऑन दिस बेसिस यूबी स्पोर्ट्स शुड प्रोसीड विद द इन्वेस्टमेंट। अब आप उसकी बेस पे बताएंगे क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। 13 मार्क्स का सवाल है। कैलकुलेट दी हाईएस्ट पॉसिबल एनपीवी एंड लोएस्ट पॉसिबल एनपीवी फॉर यूएसबी यूबी स्पोर्ट्स लिमिटेड। और तीसरा, कैलकुलेट दी डिटरमिन दी सेंसिटिविटी ऑफ द एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट टू द लेवल ऑफ डिमांड ऑफ रैकेट्स फॉर रैकेट्स। तो डिमांड की सेंसिटिविटी निकालने के लिए क्या किया जाता है, इस पे पहले भी लेक्चर में बात हो चुकी है, आज भी हम बात कर लेंगे। और डी में कह रहा है जी, ब्रीफली एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। आसान सी थ्योरी जो है वो तीसरे उसमें भी आपको नजर आ रही है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सेपरेट वीडियो में देखेंगे। सवाल में क्या कह रहे हैं, अच्छा हम आपको पता है सिनेरियो जब भी पढ़ते हैं तो डेटा बना लेते हैं, तो आज भी हम इंशाल्लाह डेटा बनाएंगे। सही है, क्वेश्चन नंबर 1 ए सॉल्व होने जा रहा है। सवाल पढ़ लेते हैं जी। सवाल में कह रहे हैं, यू वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूबी स्पोर्ट्स लिमिटेड। यूबी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन पंजाब। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स balls used in sports products include balls for soccer, netball, volleyball and cricket. UB produces some UB branded balls, but the majority of the production is for customers' own label products, in particular Zone Sports and Bazanti Gym. Two multinational companies outsource production to UB. अच्छा, थोड़ा सा डेटा बना लेते हैं जी, क्या इनका तरीकेकार है। ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बॉल्स की। ठीक है, थोड़ा सा अगेन मतलब ये डेटा कोई मैंडेटरी नहीं है, मगर ये सिर्फ आपको जो है ना उसके लिए क्या कहते हैं, आपकी आसानी के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है जी, बॉल्स कौन कौन सी चीज़ों के लिए बनाई जा रही हैं, सॉकर, नेटबॉल, वॉलीबॉल, ताकि कोई सवाल में इंफॉर्मेशन चेंज हो, आपको प्रॉब्लम ना हो। वॉलीबॉल और क्या कह रहे हैं जी, एंड क्रिकेट। ऑब्वियसली क्रिकेट के बगैर कैसे रहा जा सकता है, क्रिकेट। अच्छा, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि जी यूबी ब्रांडेड बॉल बट द मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज फॉर कस्टमर्स लो लेवल प्रोडक्ट्स। अब अपना भी ब्रांड है, ठीक है, ओन मैन्युफैक्चरिंग, बट मेजोरिटी दूसरों के लिए होती है, तो ओन मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। एक वर्ड होता है टॉल मैन्युफैक्चरिंग, नाम सुना है आप लोगों ने दुनिया में, व्हाट इज टॉल मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, टॉल मैन्युफैक्चरिंग का नाम सुना है आपने। टॉल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है थर्ड पार्टी के बेहाफ पे करना मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम अपना प्रोडक्शन जो है खुद करें, अपने प्रोडक्ट को सेल करें, और हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरों के बेहाफ पे करें। ये टॉल मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए कर रहे हैं, दो हैं, एक जोन स्पोर्ट्स है और एक बेजेंटी है। हम यूबी हैं, ये ध्यान में रहे कि हम यूबी हैं। ठीक है, क्या कि ये ना हो कि हमें बाद में हम घूम जाएंगे, हम अपने आप को कुछ और समझने लग जाएं। हमें अपना इनिशियल पता होना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। खैर, तो जोन स्पोर्ट्स और एंड क्या नाम है जी, बदंटी जिम। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, बट खैर। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। यूबी इज कंसिडरिंग अ डाइवर्सिफिकेशन इनटू द मैन्युफैक्चर ऑफ रैकेट्स प्राइमरीली फॉर द रिलेटिवली न्यू स्पोर्ट ऑफ पिकल बॉल। इफ द वेंचर इज सक्सेसफुल फर्दर रैकेट प्रोडक्शन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज प्लान्ड। अब डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, बॉल्स से निकल के रैकेट्स पे जा रहे हैं जी। ठीक है, अच्छा अब चूंकि डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं आगे कुछ में पता नहीं कि सक्सेसफुल होता है नहीं होता। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एंड रेवेन्यू कैश फ्लोज, द कंपनी इज करंटली इन इनिशियल डिस्कशन विद जोन स्पोर्ट्स एंड बदंटी जिम टू प्रोड्यूस रैकेट्स ऑन देयर बिहाफ। यूबी हैज डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप रैकेट फॉर ईच क्लाइंट complete each client complete with unique design and branding. The cost of developing prototype was 14 million। बता दें प्रोटोटाइप की कॉस्ट रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे, जवाब दें। जी, प्रोटोटाइप की कॉस्ट, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो या ना हो, जोन स्पोर्ट्स करे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट या ना करे, बेलेंटी जिम करे या ना करे, ये पैसे तो बिल्कुल सही कहा शाहजेब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस सही कह रहे हैं शाहजेब रहमान।
कि इररेलेवेंट है जी, इररेलेवेंट, इग्नोर इग्नोर। आगे, यूपी इज ऑल्सो इनकर्ड टेंडर एंड मार्केटिंग कॉस्ट फॉर द टू प्रपोजल विद टोटल कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। अभी तक प्रपोजल बन रहा है, मिला नहीं है प्रपोजल। अब चाहे प्रपोजल मिले या ना मिले, ये कॉस्ट तो इनकर होके रहेगी। ये कॉस्ट तो इनकर हो चुकी है, इस कॉस्ट से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। तो दोनों कॉस्ट इररिलेवेंट है, तो मैं कुछ नहीं लिख रहा इन कॉस्ट के बारे में, इग्नोर किया जा रहा है जी, क्यों एफर्ट लगाया जाए इस पे। Directors are confident that the existing relationship with these two clients mean that there is strong possibility of winning new contracts to supply racket to both the customers। ठीक है जी, दोनों को हम दे सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे एक उम्मीद की जा रही है फिलहाल। फिलहाल आगे क्या कहने हैं, however there is still some uncertainty over this as both customers already have existing relationship with racket manufacturer। दोनों के एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी कुछ राब्ते हैं, इस वजह से हमें कंफर्म नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है, मगर मेजोरिटी श्योरिटी के पैसा सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाएगा। द बोर्ड हैज एस्टिमेटेड दैट देयर इज अ 90% चांस ऑफ विनिंग द जोन स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट एंड 80% चांस ऑफ विनिंग द वेजेंटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो ये कह रहा है कि जी कुछ प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व हैं, तो प्रोबेबिलिटीज का सहारा ले लेते हैं। और ये हम किसके लिए बनाएंगे, ये रैकेट्स हम अपने लिए नहीं बना रहे। ठीक है जी, रैकेट्स मैन्युफैक्चरिंग जो है वो, रैकेट्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमें मिल सकता है। अगर हम बात करें यार, इसमें इस बड़ा ज़बरदस्त स्केच बन सकता है, मगर अभी खैर ऑनलाइन हो गया तो मैं वो हाथ से स्केच नहीं बना सकूंगा, वरना हाथ वाले स्केच में बड़ा ज़बरदस्त बनता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर पे कैसे पेटेंट करें शादेब, यही समझो आज की एक इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी, और सॉफ्टवेयर से ही हम कैसे अपनी फेवर में यूज कर सकते हैं। आप देखो, इसीलिए मैं सवाल सॉफ्टवेयर में कर, ये नहीं, पिछले 4-5 अटेम्प्ट के मेरे सारे सोल्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल पे, तो वहां से भी आइडिया हो जाता है। और इस सवाल को भी खास तौर पे हम देखते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर में मजीद अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो रैकेट कॉन्ट्रैक्ट हमें जोन स्पोर्ट्स का मिल सकता है, 90% चांसेस हैं। और दूसरे का क्या नाम था, यू बेजेंटी जिम, इसके कितने चांसेस हैं जी, इसके 80% चांसेस, तो 100% श्योरिटी नहीं है, मतलब 20% चांसेस है कि नहीं मिलेगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देयर आर सेवरल पोटेंशियल आउटकम्स डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ द नेगोशिएशन। यूबी कुड विन वन और बोथ और नाइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इफ सक्सेसफुल द कॉन्ट्रैक्ट विल बी इन प्लेस फॉर 5 years। ठीक है जी, बोथ कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं, कुछ भी ना मिले, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो 5 years के होंगे। ठीक है, जब पूरे सिनेरियो में इन्वॉल्व हो रहे हैं, हम ना भी डेटा बनाएं तो मसला नहीं है, मगर सिनेरियो में इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग बच्चों को शिकायत हुई इस सवाल में कि जी ये टैकल नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटीज हाथ से निकल गई, तो ठीक है हम इसको और केयरफुली पढ़ लेते हैं। इफ यू बी विन द जोन स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट देन देयर इज अ 50% चांस दैट एनुअल ऑर्डर्स विल बी 1 million रैकेट्स, और 50% चांस दैट annual orders will be 1.5 million rackets। UB could charge USD 30 per racket for lower volume, but this would be discounted to 25 USD if the contract were फॉर द हायर क्वांटिटी। चलिए, पहले यूबी की बात हो रही है तो हम बाकी को भूल जाएंगे। यूबी की बात हो रही है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर के 50% चांस है कि 1 million कॉन्ट्रैक्ट्स, 50% चांस किस चीज का है कि 1 million रैकेट्स, और वो कितनी एट द प्राइस ऑफ USD 30, और 50% चांस है 1.5 million रैकेट्स। यही था भाई। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको तरीके से करें ताकि हमें कोई शिकायत ना हो। दोनों पर्पज हैं जी, सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करने कैसे करना है और सही कैसे करना है, सही वाला भी आपके ذहन में होना चाहिए। अच्छा, ये यूबी की बात हो रही है। अच्छा, अब यूबी के बाद वो दूसरा बेजेंटी के बारे में क्या कह रहा है। इफ यूबी विन बेजेंटी जिम कॉन्ट्रैक्ट, नहीं सॉरी, यूबी तो यार हमें क्या हो गया, जोन स्पोर्ट्स। इसीलिए देखे मैंने कहा ना कि हमें पता होना चाहिए हम कौन है। हम यूबी हैं तो जोन स्पोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ना, और बेजेंटी जिम हमें मिलता है अगर,
इसमें 50% 40% चांस है कि 2 मिलियन रैकेट का ऑर्डर मिलेगा, $20 का प्राइस होगी। और 60% चांस है कि 3 मिलियन रैकेट का ऑर्डर मिलेगा, प्राइस 18 होगी। इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी फॉर्मेट को, आसानी हो जाएगी हमें। 40% चांस है कि हमें 2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 20 का, दूसरे वाला 18 का, और 3 मिलियन रैकेट्स। प्रॉबिलिटी जाहिर सी बात है फिर रिमेनिंग होगी। अच्छा आगे चलते हैं। In both cases, prices for the first year only, the terms of the two contract allow UB to increase the sale price after the first year. Variable costs are also expected to increase. UB anticipated a net impact is for contribution to increase by 8% per year from year 2 onwards. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है will increase by 8% per annum from ईयर 2 से बढ़ेगा जी, ईयर 1 से नहीं बढ़ेगा। ईयर 1 की फिगर दे दी। अच्छा और क्या कह रहे हैं आगे, इन्वेस्टमेंट डिटेल। इफ इन्वेस्टमेंट इफ सक्सेसफुल इन विनिंग अ पिक बॉल कॉन्ट्रैक्ट, यूबी वुड नीड टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 4,000 मिलियन। दिस वुड बी एक्वायर्ड इन द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरर। साल के शुरू में खरीदेंगे, पिछले साल के आखिर में नहीं खरीदेंगे, जैसे पहले हो चुका था एक दफा। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। टाइम टाइम कंज्यूमिंग तो है, मगर शायद थोड़ा सा हम समझने में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपको मुनासिब लगे। अच्छा आगे कह रहे हैं कि 340 मिलियन की स्क्रैप वैल्यू है, और 25% इनिशियल कॉस्ट है, और 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसके आगे, डेप्रिसिएशन सब्सीक्वेंट ईयर्स में। तो जल्दी से इसको भी लिख लेते हैं, जल्दी से कॉस्ट। 4,000 मिलियन। मुझे उम्मीद है कि जब ये समरी कंप्लीट होगी तो सवाल हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। 4,000 मिलियन है स्क्रैप, 340 है, और 340 का में लिखा हुआ है करंट प्राइसेस। ठीक है, इनिशियल फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन जो है वो 25% है, एंड देन 10%। ठीक है, शॉर्ट कर दिया हमने ताकि टाइम हमारा कम लगे। और आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच क्लाइंट। द वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इन द फर्स्ट ईयर एट USD 20 पर रैकेट इफ एनुअल प्रोडक्शन इज 1 मिलियन। 1 मिलियन की प्रोडक्शन होगी तो $20 की वेरिएबल कॉस्ट आएगी, $20 की आएगी। तो 1 मिलियन की प्रोडक्शन ये थी, अच्छा यह 1.5 मिलियन था, सॉरी 5 मिस हो गया था मुझसे। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस जो है वो ये थी 30, और वेरिएबल कॉस्ट है इस केस में जब जब 1 मिलियन रैकेट है $20। ठीक है जी, तो सीएम निकल सकता है मेरे ख्याल से, बड़ी आसानी से अभी लिख लेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि $25 की सेलिंग प्राइस थी, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितनी हो जाएगी, वो क्या कह रहे हैं आपसे, ये देखिएगा गौर से। वो कह रहे हैं कि दिस रिड्यूसेस बाय $1 फॉर ईच एडिशनल 5 लाख रैकेट बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ 1.5 मिलियन रैकेट वुड बी USD 19। जैसे जैसे 5-5 लाख रैकेट बढ़ते रहेंगे, आपकी इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से USD 1 से कॉस्ट कम होती रहेगी, यानी कि 20 से अब 19 हो जाएगी 1.5 मिलियन पे। तो 1.5 मिलियन पे हमारे पास रैकेट पे ये हो जाएगी 19। अच्छा और ये कह रहे हैं आगे सब्सिक्वेंट इसी तरह चलती रहेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितनी हो जाएगी बता सकते हैं जी? इधर कितनी हो जाएगी, इधर 2 मिलियन पे कितनी हो जाएगी, 1 मिलियन पे 20 है, जैसे जैसे 5-5 लाख से वॉल्यूम बढ़ेगा, 1 से कम हो जाएगी। तो 2 मिलियन पे कितनी हो जाएगी, पार्टिसिपेशन करें ना जरा यार प्लीज, जाके काम करना है हमने। बिल्कुल सही है शादिब, बिल्कुल सही है। और बाकी लोग भी ट्राई करें ना यार प्लीज, जो लोग लाइव में आए हुए हैं। शाबाश शाबाश, बताएं जल्दी जल्दी यार प्लीज, देखिए फोकस कितना है मुझे पता चलेगा। ठीक है, और जी और लोग भी बता दें, शाबाश। अगर $20 वेरिएबल कॉस्ट है 1 मिलियन रैकेट पे, और वो कह रहा है कि 5 लाख से बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, 5 लाख रैकेट अगर मजीद आएंगे, एडिशनल 5 लाख आएंगे, तो आपकी कॉस्ट $1 से कम हो जाएगी, $1 से कम हो जाएगी। तो 1 मिलियन पे 20 है, 1.5 मिलियन पे 19 हो गई, इसने लिख भी दिया हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी।
अब मजीद और आगे बढ़ना है हमने, 2 मिलियन पे जाना है। तो मजीद 5 लाख रैकेट बढ़ जाएंगे, 1.5 मिलियन से 2 मिलियन का मतलब है 0.5 मिलियन, यानी कि 5 लाख मजीद रैकेट आएंगे। सही कह रहे हैं राना वाजिद? अच्छा, डेटा बताने में ओके। अच्छा राना वाजिद, ये बात समझ आती है कि USD 20 पर रैकेट है 1 मिलियन पे? हाँ राना वाजिद देखो, साथ साथ पार्टिसिपेट भी करो यार। यहां तक बात समझ आती है? यस और नो? अब इतना स्लो भी नहीं चलना ना हमने यार, कि जवाब ही नहीं आने में 1 मिनट लगे पूरा। अब अगर वो कह रहा है कि एक 5 लाख यूनिट एक्स्ट्रा हो गए, तो एक से कॉस्ट कम हो जाएगी, यही लिखा है अंग्रेजी में। हाँ जी, चंदा क्लियर करें। 5 लाख रैकेट एक्स्ट्रा आएंगे तो $1 से कॉस्ट कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है अहमद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। राना वजीर, आपके जवाब का मैं वेट कर रहा हूं मैं। तो 1 मिलियन से अगर 1.5 मिलियन हो जाएगा, तो आप बताएं फिर 19 हो गई वैल्यू, यहां तक इसने खुद ही दे दिया। तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट यहां पे कॉपी पेस्ट कर दी, 20 भी सवाल में थी, 19 भी सवाल में थी। अब मेरा आपसे अर्ज ये है कि 2 मिलियन रैकेट है, मजीद रैकेट बढ़ गए, 1.5 मिलियन से मजीद बढ़ गए, तो मुझे यहाँ वेरिएबल कॉस्ट आप लोग बता दो ना यार। बहुत कम लोगों ने बताया है चैट पे, हालांकि लाइव में है माशाल्लाह लोग, ऐसा नहीं है बिल्कुल सन्नाटा नहीं है। सही कह रहे हैं फरूख आप। राना वाजिद आप भी ट्राई करो जरा चंदा। अहमद का जवाब आया है मेरे पास अभी, और ये शाहजेब का जवाब आया है मेरे पास, बाकी लोगों का जवाब नहीं आया मेरे पास। हाँ उसका भी जवाब आ गया, ठीक है। ठीक है राना वाजिद, आपका भी सही है, वेरी गुड, और शाबाश। फारूक सही था आपका। ठीक है, और अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी चंदा, ये भी बता दो। 3 मिलियन रैकेट पे, ये भी गलत नहीं बताना, 3 मिलियन रैकेट पे कितनी हो जाएगी? अब ये बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं यार, सिनेरियो में जितना अच्छा इन्वॉल्व होंगे, आगे कुछ भी नहीं है। सवाल बहुत ही हलवा है, यकीन करें, डेटा का असल मार ही लोगों को डेटा पे पड़ी है। जिनका डेटा हाथ से निकल गया, बस सवाल गया उनके हाथ से। अभी आगे आप देखेंगे सवाल में कुछ भी नहीं है दम। मेरे हिसाब से तो बहुत आसान सवाल था ये, अगर किसी को डेटा समझ आ जाता है तो। जी जल्दी बताएंगे मुझे। 3 मिलियन रैकेट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या बन जाएगी? 18 नहीं बनेगी, 18 तो 2 मिलियन पे थी ना भैया। जब 2 मिलियन से बढ़ के ये 3 मिलियन पे पहुंच जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? हाँ सही है, कम होगी, मजीद कम होगी, सही कह रहे हैं। नहीं फारूक, फारूक मैं कहता हूं सोच लो। अब सही है फारूक, अब सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 लाख पे $1 कम हो रहा है, या 5 लाख नहीं कम करना, 1 मिलियन, सॉरी 5 लाख नहीं बढ़ाना, ये 1 मिलियन रैकेट बढ़ाने हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 16। 18 -1 -1, 2 बार -1 करेंगे कि 5 लाख से काम नहीं चलेगा, 5 लाख एक बार मजीद और इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 2 बार 5 लाख का चेंज है, यानी कि एक और एक $2 का चेंज है। ये बात समझ आ गई? -1 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख पे $1 है, तो 1 मिलियन पे फिर $2 हो जाएगा ना, 1 मिलियन मतलब 2 बार 5 लाख। ठीक है, आगे बढ़े। राना वाजिद आपका बिल्कुल सही आया जवाब, पहले भी सही आया था, वेरी गुड। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं अब जरा। ठीक है जी, यहां तक सब साथ है ना मेरे? देखो पूछ लो, कोई सवाल है तो यार, कोई सवाल कंफ्यूजन पूछ लें, देखें अभी तक हमने ये डेटा बना लिया है, इसमें किसी की कोई क्वेरी बता दें, क्योंकि सवाल का डेटा अच्छा बन जाएगा, आगे सवाल बहुत हलवा है। अच्छा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा 2 बार क्यों माइनस किया, इसकी वजह सुन लीजिए, कि 2 मिलियन रैकेट पे 18 की कॉस्ट है, यहां तक बात समझ आती है आपको? 18 कैसे आया था? 1 मिलियन पे 20 है। अगर कहे तो मैं ये टेबल बना देता हूँ, चले ये देख लें, चले। 1 मिलियन पे 20 है, 1.5 मिलियन पे 19 है, 2 मिलियन पे फिर 18 हो जाएगी। वर्दा आपको क्लियर हुई ये बात? यहां तक बात समझ आई? ये मिलियन में यूनिट चल रहे हैं, और ये वेरिएबल कॉस्ट चल रही है। ठीक है, अब मुझे 2.5 पे जाऊंगा तो 17 हो जाएगी, और अगर 2 मिलियन पे जाऊंगा तो 16 हो जाएगी। तो मेरे काम की जो है ना ये वाली फिगर है। ओ कंट्रोल बी नहीं दबाना भैया। ठीक है, कंट्रोल बी यहाँ पे नहीं चलता जी, यहाँ ये होता है ऐसे। ठीक है जी आगे बढ़े, चलें। अच्छा जी अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जल्दी से अब स्पीड लगाते हैं जरा, आसान बातें हो गई हैं।
as the racket are different for each potential client, there is no economy of scale by combining production quantity of different racket. Variable costs are primarily imported material, that is why these are in USD में क्योंकि import होता है, कोई बात नहीं. There is currently spare capacity within the factory and the existing workforce would be trained to use the new equipment. बहुत स्पेयर कैपेसिटी है, कोई नई लेबर हायर नहीं करनी है. तो मुझे बताएं लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा. जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, इकोनॉमी ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट लग रहा है वर्दा, कि यूनिट बढ़ेंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, यूनिट बढ़ेंगे तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी. अच्छा, स्पेयर कैपेसिटी, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है वो कोई नई वोट हायर नहीं करनी. इसका मतलब मटेरियल तो ऊपर बता दिया, मगर लेबर नहीं लगेगा, इसमें लेबर जीरो होगा. प्रोडक्शन ओवरहेड विच इंक्लूड एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स लेबर कॉस्ट आर टिपिकली एडेड टू प्रोडक्ट कॉस्ट एट अ रेट ऑफ 55 यूनिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. मट कॉस्ट के तीन कंपोनेंट होते हैं. मटेरियल पे ऊपर बात हो गई, लेबर के बारे में बता दिया, लेबर को ऑलरेडी हम पे कर रहे हैं, इसीलिए लेबर का कोई फिगर भी नहीं बताया हुआ, और बताया हुआ भी है कि ऑलरेडी पे हो रहा था, तो इसकी कॉस्ट इररेलेवेंट हो जाएगी ना. प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में बता दें, रेलिवेंट इररेलेवेंट. 5500 एक यूनिट का बताया हुआ. यूबी डज नॉट एंटिसिपेट अ चेंज टू द टोटल लेवल ऑफ ओवरहेड्स. इस लाइन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, क्या प्रोडक्शन ओवरहेड रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है? 5500 पर यूनिट रेलिवेंट है या इररेलेवेंट है? जवाब दे दीजिए प्लीज, यस और नो में जवाब देना है यार, कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं रखना चाहिए. चैट के थ्रू बता दें. राना वाजिद सही कहा आपने, सही कह रहे हैं वर्दा, सही कह रहे हैं शादेब रहमान जी. बाकी लोग भी बताएं, शाबाश. कि जब एक के बारे में कहा हुआ है टोटेलिटी में सेम है, एलोकेशन चेंज हो रही है, एलोकेशन चेंज हो रही है, हो सकती है, मसला नहीं है, मगर अगर टोटेलिटी में सेम होता है तो इररेलेवेंट होता है. तो ये बातें हम लिख देते हैं कि लेबर एंड ओवरहेड्स आर इररेलेवेंट. तफसील लिखने की जरूरत नहीं, कोई कहानी नहीं लिखनी हमने, ठीक है. इररेलेवेंट हो गए भैया. अच्छा आगे बढ़ेंगे भैया. ये बात हो गई हमारी, डेटा बन रहा था तो चीजें जो है वो थोड़ी कनेक्ट होती नजर आ रही हैं. आगे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल 1000 मिलियन का इमीडिएटली चाहिए. दिस विल इंक्रीज बाय 8% पर एनम ड्यू फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी डीम्ड टू बी द सेम रिगार्डलेस ऑफ द फाइनल सेल्स वॉल्यूम ऑफ सेल्स. वॉल्यूम ऑफ सेल्स 1.5 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 3 मिलियन हो, वो कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल का हिसाब किताब इसी तरह चलता रहेगा, 8% के हिसाब से चलता रहेगा. तो वर्किंग कैपिटल को भी जरा इन्फॉर्मेशन में डाल देते हैं भैया. वर्किंग कैपिटल हमारा क्या है भाई, वर्किंग कैपिटल के बारे में की रहे हैं. 1000 मिलियन है, मगर ये रुपीज में है, ये जहन में रहे, क्योंकि कुछ यूएसडी में चल रहा है और कुछ जो है वो रुपीज में चल रहा है. इंक्रीज होगा एट द रेट ऑफ 8% पर एनम से. तो इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल को कैसे ट्रीट करते हैं हमरे को पता है, आगे बस सवाल खत्म हो रहा है. यूबी हैज कैलकुलेटेड रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 11%. रियल वैक जो है वो 11% है. तो रियल नॉमिनल का रिवीजन भी अभी आ जाएगा इसी बहाने हमारे पास, ठीक है जी. और आगे लास्ट में क्या कह रहे हैं जी, टैक्स 29% है, टैक्स सेम ईयर है. इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 3 है, यूएस में 8 है, और यूएसडी का रेट 285 हो गया जी सवाल के मुताबिक. अभी तो रेट अल्लाह का शुक्र मुनासिब चल रहा है, मगर सवाल के मुताबिक जो है वो टैक्स रेट को भी यहीं डाल देते हैं भैया. 29% है. इन्फ्लेशन जो है वो, इन्फ्लेशन बता दिया गया हमें, 29% सेम ईयर, नेक्स्ट ईयर भी होता है. चलें डेटा कंप्लीट हुआ. इन्फ्लेशन को अगले पॉइंट में लिख लेते हैं. पाक में 8% है और यूएसडी में, चलें डेटा खत्म हुआ हमारा. इरेलीवेंट बिकॉज ऑफ स्पेयर कैपेसिटी ना जफर, देखो उसने कह दिया चंदा, जफर वो कह रहे लेबर के बारे में. अच्छा लेबर का कोई फिगर भी नहीं बताया, 20 पर आवर बता देता कि 30 पर यूनिट बताया था, फिगर भी नहीं बता रहा, और क्या भी रहा स्पेयर है. तो जफर क्या लगता है आपको, मेरी बात समझ आई है ना जफर? अच्छा एक्सचेंज रेट भी बता देना, 1 USD. परचेजिंग पावर पैरिटी लगेगा. जिन लोगों ने फॉरेक्स पढ़ा हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पढ़ा हुआ है, उनके लिए रेट्स निकालना आसान होगा, वरना बाकी लोगों को भी मैं बता दूंगा, मसला नहीं है. जफर आपको ये बात समझ आई? मैं सवाल से दिखा देता हूँ, ये देखो सवाल में लिखा हुआ है विद इन द कैपेसिटी फैक्ट्री स्पेयर कैपेसिटी है, ये लिखा हुआ नहीं. तो स्पेयर का मतलब है कि हमारे पास काम नहीं है एंड एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स वुड बी ट्रेन टू यूज द न्यू इक्विपमेंट. तो हम अपनी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को इस्तेमाल करेंगे. आप मुझे बताएं प्रैक्टिकली, आप क्लाइंटों भी जाते हो, हम भी जो है कंपनी का काम करते हैं, तो मुझे बताएं मेजोरिटी आपको क्या लगता है क्लाइंट जो है वो पर यूनिट बेसिस पे रखते हैं लेबर को या सैलरीज पे रखते हैं? वर्कर्स की जो है, अभी आपने वर्कर से बातचीत की हो तो क्या लगता है आपको वैसे प्रैक्टिकल, ऐसे ही थोड़ा मैं जा रहा हूँ फ्लेवर भी दे दें आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो पेपर में. हम्म, क्या ख्याल है?
क्या उनको पर यूनिट बेसिस पे देते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आजकल का दौर चेंज हो गया है। आजकल पर आवर पे देने से नुकसान ये होता है कि जब जरूरत पड़ती है तो लेबर मना कर देता है, बोले आज तो मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। वो कहीं और काम पे चले जाता है, कुछ और मसला करता है, ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि मैं अब इतने में नहीं, इतने में काम करूंगा, काम कराना है तो कराओ। तो नॉर्मली क्या हो गया, अब ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे ना तो वो फिक्स ही हो गई है वेजेस। मिनिमम वेज रेट का कॉन्सेप्ट भी आ गया हमारे मुल्क में, वो भी एक मसला है जिसकी वजह से जो है ना क्या कहते हैं, फिर ऑर्गेनाइज अब फिर कंपनीज कहने लगे ठीक है प्रोडक्शन ज्यादा कर लो, इनको फिक्स सैलरी पर रख लो। तो कम से कम ये होगा कि सिक्योरिटी तो होगी, ये कल ब्लैकमेलिंग तो नहीं होगी कि जी लेबर मना कर रहा है मैं नहीं आ रहा जब काम है तो, और जब काम नहीं है तो वो आके बोल रहा है मुझे काम दे दो। तो अब अगर मैं उस एंगल से भी देखूँ ना, परमानेंट कर दिया गया, बिल्कुल सही कहा। तो उस एंगल से भी देखूँ तो देखो, अब अगर मिसाल के तौर पर मैंने नया काम पकड़ भी लिया है, अगर नया काम पकड़ भी लिया है और मेरी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स करिए, तो मेरी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं लगी ना? क्या ख्याल है? हाँ, ट्रेनिंग कॉस्ट आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया वर्दा, कि ट्रेनिंग कॉस्ट रेलिवेंट होनी चाहिए थी, मगर ट्रेनिंग कॉस्ट बताई भी नहीं है। मगर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ट्रेनिंग कॉस्ट रेलिवेंट होनी चाहिए थी, मगर रेलिवेंट कॉस्ट बताई भी नहीं है। और मजे की बात ये क्या कहते हैं जफर, आप अगर गौर करो आपको लेबर की कॉस्ट भी नहीं बताई हुई। ये 5500 लेबर की कॉस्ट थोड़ी है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट है। तो दी हुई भी नहीं है कॉस्ट, दी हुई होती तो फिर अलग बहस होती, चलो खैर बहस तो क्या होती उस वक्त भी, इरेलीवेंट ही होता वो। ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इरेलीवेंट है, ठीक है ना। हाँ, अगर वो कहता है कि लेबर को पर आवर बेसिस पे पे करते हैं या पर यूनिट बेसिस पे पे करते हैं, फिर तो समझ आता है कि वो वेरिएबल हो जाना चाहिए, फिर डेटा भी दिया जाता है, डेटा भी नहीं है यहाँ पे। डेटा तो हम बहुत फूक फूक के बना रहे हैं। सही है ना। अजम्पशन ले लेनी, उल्टी सीधी अजम्पशन आपको पता है, मैं वैसे ही मना कराता हूँ। अच्छा, इस डेटा को मैं चाहूंगा पहले आप नोट कर लें यार प्लीज। तो नोट करने का तरीका सेव भी कर सकते हैं, मगर यार वो सेव वाला तरीका थोड़ा रिस्की होता है, तो मैं दूसरे तरीके से सेव कराता हूँ। प्रिंट स्क्रीन स्नैपशॉट लेंगे इसका, और स्नैपशॉट लेके एक वर्ड की फाइल में इसको पेस्ट कर देंगे। क्योंकि फिक्स कॉस्ट होगी ना इतना से लेबर की कॉस्ट फिर, और अनवांटेड एरिया को क्रॉप कर देंगे जी, जो भी अनवांटेड एरिया है। विंटर 2024 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, स्नैपशॉट प्रिंट स्क्रीन लेते हैं ना यार, वो लैपटॉप पे मेरे पास तो वो ब्लू कलर का कोई बटन होता है फंक्शन का, उससे मैं फिर एंड बताता हूँ तो वो लिखा आ रहा है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन दबा दो आप, तो स्नैपशॉट आ जाएगा, उसको वर्ड में पेस्ट कर दो तो पूरी स्क्रीन पेस्ट हो जाएगी। फिर बाकी राइट क्लिक करोगे तो क्रॉप का ऑप्शन दे देगा, जैसे मेरे पास दे रहा था। सही है ना। क्रॉप का ऑप्शन दे रहा था जैसे मेरे पास दे रहा था, तो फिर आप उसमें से जो अनवांटेड एरिया वो डिलीट कर दो, हटा दो यार। तो इसकी जरूरत नहीं थी, इसको चाहो तो ऐसे ही डिलीट कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अच्छा, आगे बढ़े। जब यार सर से 13 मार्क का सवाल है, थोड़ा सीरियसली हमें सोल्यूशन की तरफ जाने की जरूरत है। रिक्वायरमेंट में क्या मंगा हुआ है भैया? कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड एनपीवी, एक्सपेक्टेड का मतलब है प्रॉपर्टी को कंसीडर करके निकालनी यूजिंग इन्फ्लेटेड कैश फ्लो। अच्छा, ये रियल पे काम करना है नॉमिनल पे काम करना है? सवाल जल्दी से बता दें। वैसे भी सवाल आई थिंक रियल से हो सकता है, मगर रिक्वायरमेंट पढ़ के क्या लग रहा है? चलिए नहीं बताएंगे, रिक्वायरमेंट पढ़ के क्या लग रहा है, रियल से करें या नॉमिनल से करें? इन्फ्लेटेड कौन से होते हैं? नॉमिनल कैश फ्लोज होते हैं ना। तो नॉमिनल कैश फ्लोज होते हैं तो फिर नॉमिनल रेट आना चाहिए। सही है ना। नॉमिनल कैश फ्लोज के लिए नॉमिनल रेट होना चाहिए। नॉमिनल रेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे नॉमिनल रेट? सोचें जरा। शाबाश शाबाश। फिशर रूल लगा दें। फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस नॉमिनल रेट। अब फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो कोई मसला नहीं है, फॉर्मूला शीट से देख सकते हो आप, मगर याद हो तो अच्छी बात है। 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन। जनरल 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 इन्फ्लेशन रेट आना चाहिए। नॉमिनल रेट हमें नहीं पता, आई कर लेते हैं। रियल रेट हमें पता है। कितना बताया था उसने वैग, रियल वैग 11%। इन्फ्लेशन रेट 8% है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का रेट लेंगे ना भाई, डिस्काउंट रेट पाकिस्तान का होगा।
हाँ पाकिस्तानी रेट चलेगा भैया, हमरे को पाकिस्तानी रेट चाहिए ना भैया। अच्छा भैया, अब जरा निकाल लें जी क्या आया, सॉल्व कर लें। 1.11 इंटू 1.08, ये 0.2 आ रहा है, 0.11 समथिंग, 0.199 समथिंग आ रहा है, इसको राउंड कर लेते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है ना, तो राउंड कर लेते हैं, कितना आ गया 0.2। वो वन प्लस है ना, वहां जाके वन माइनस हो जाएगा ना भैया, ये वन यहाँ वहाँ राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। नॉमिनल डिस्काउंट रेट, ठीक है भैया, चले नॉमिनल बैक आ गया। अच्छा एक तो ये बात हो गई, अब और क्या बात करनी थी हमें। हाँ, अब वो क्या कह रहा है जी, प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी निकालनी है ना। अच्छा, अच्छा देखें, एक्सचेंज रेट चाहें तो अभी निकाल सकते हैं, एक्सचेंज रेट चाहें तो बाद में निकाल लें, वो आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे। 91988 आ रहा था, खैर। अच्छा अब एक्सचेंज रेट्स के लिए, एक्सचेंज रेट में बाद में बात करते हैं चलें, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने शायद अभी तक वो पढ़ा नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट। अच्छा अब देखें, एक बात समझिएगा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सवाल की है ना वो ये है, जो लोगों से मिस हैंडल हुई, बाकी आगे मसला नहीं है, ये पूरा एरिया आसान है। एसेट, स्क्रैप वैल्यू, वर्किंग कैपिटल, वैक, रियल, नॉमिनल, प्रेशर रूल को मसला नहीं था। असल गेम है ये, जो प्रोबेबिलिटी वाली गेम है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जोन स्पोर्ट से। अच्छा अब सुनिएगा प्लीज, देखें एक बात को समझने की जरूरत है हमें, कि हमारा जो हमें सेल्स पे काम करना है या वेरिएबल कॉस्ट पे काम करना है या सीएम पे काम करना है, हम किस पे काम करें? सेल्स पे करें, वेरिएबल कॉस्ट पे करें या सीएम पे करें, किस पे काम करें? सवाल में हिंट दी हुई है उसने, सवाल में हिंट दी हुई है, सवाल में उसने हिंट दी हुई है, उसने कहा है सेल्स पे काम ना करें, वेरिएबल कॉस्ट पे काम ना करें, उसने कहा सीएम पे काम करें। देखें इसने कहीं लिखा हुआ था, ये देखें कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन में अल्टीमेट इम्पैक्ट आता है, ये इनडायरेक्टली एक मैसेज है आपके पास। ठीक है ना, वो कहना चाह रहा है कि 8% से बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन, ये इनडायरेक्टली मैसेज होता है कि भाई एग्जामिनर चाह रहा है कि आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन में काम करें। ठीक है, क्योंकि सेल और वेरिएबल कॉस्ट दोनों 8-8% से बढ़ रही है। अच्छा अब यार यहाँ पे देखें, थोड़ा गेम समझिएगा, यहाँ पे आप वॉल्यूम कौन सा लेंगे, सॉरी सेलिंग प्राइस कौन सी लेंगे, चार चार सेलिंग प्राइस, चार चार वेरिएबल कॉस्ट, चार चार सीएम निकलेंगे, चार चार यूनिट्स। किस पे काम करें, चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करते, नहीं। नहीं, अब ये ट्रिगर पॉइंट है, देखिए सवाल का जो डिफरेंट पॉइंट है ना वो ये है कि एक हमारे पास जोन स्पोर्ट्स है, गौर से देखिएगा बात। इसको मैं अब ऊपर कर रहा हूँ जरा, ठीक है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि असल चीज़ पे बात करने का टाइम आ गया है। ठीक है, एक हमारे पास जो है जोन स्पोर्ट्स है, जरा ये देखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपने बात की थी ना, अभी किसी ने मुझसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि पेपर में कैसे सॉफ्टवेयर पे टैकल करना था, और ये सवाल कैसे निकालना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये जोन स्पोर्ट्स है। फिर आपके पास है बेजेंटे की जो, उनकी क्वांटिटीज अलग अलग है। इसमें 1 मिलियन रैकेट्स हैं, इसमें 1.5 मिलियन रैकेट्स हैं, इसमें 2 मिलियन रैकेट्स हैं, इसमें 3 मिलियन रैकेट्स हैं। ठीक है, F2 नहीं दबता हमारे पास, F2 दबाते हैं तो पता नहीं क्या दब जाता है। ठीक है ना, अच्छा अब सुनिएगा, अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा टेबल, टेबल देखिएगा, हमें क्या निकालना है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है, सेलिंग प्राइस हमें पता है, वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है, तो सीएम पर यूनिट आ जाएगा, सीएम पर यूनिट आ जाएगा, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल सीएम आ जाएगा। ये बात समझ आती है, पहले मुझे पता, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस कुछ है, यहाँ सेलिंग प्राइस कुछ और है, यहाँ सेलिंग प्राइस कुछ और है, यहाँ सेलिंग प्राइस कुछ और है। एग्री करेंगे, देखें बात समझिएगा, ये ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कैसे लगा कि सीएम पे जाना है, क्योंकि सवाल ने ऐसे बोला कि इन्फ्लेशन दोनों पे सेम लग रहा है, सेल पे भी वेरिएबल कॉस्ट पे भी, तो उससे मुझे इंप्रेशन मिल रहा है कि मुझे शायद सीएम पे जाना है। तो सीएम निकालने का तरीका ये है कि सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। सेलिंग प्राइस का इशू ये है कि सेलिंग प्राइस एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार चार सेलिंग प्राइस है, तो कोई बात नहीं, लिख दो चार सेलिंग प्राइस है, क्या हुआ, खैर, ये खैर हो गई, सिनेरियो के हिसाब से चलेंगे। तो सेलिंग प्राइस में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने का है, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाएगा तो कहाँ आ जाएगा हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा सीएम, सीएम साहब आ जाएंगे हमारे पास। तो सीएम पर यूनिट कहाँ बना, 10 बन गया, सीएम पर यूनिट 6 बन गया, 2 बन गया और 2 बन गया सीएम पर यूनिट। अब मगर हमें तो टोटल सीएम पे जाना है, कैश फ्लो लेके जाने हैं, कैश फ्लो प्लॉट करने पर यूनिट पे नहीं चलेगा, टोटल पे चलेगा।
कैश फ्लो कैसे प्लॉट होंगे? कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो के लिए फिर हमें टोटल वॉल्यूम करना है। वॉल्यूम कितना है? 1 मिलियन है भाई। 1.5 मिलियन है। ओहो, ये तंग कर रहा है, कोई बात नहीं, तो देख लेते हैं अभी, तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं सही भी कराता हूँ ना। 2 मिलियन, 3 मिलियन, टोटल सी हम निकाल लें, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मगर 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 अब गेम समझ आया। अब अगली गेम बड़ी इंपॉर्टेंट। सेलिंग प्राइस आ गई, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, पर यूनिट आ गया, टोटल सीएम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके टोटल सीएम निकाल लिया, मगर ये सीएम सही नहीं है। इस सीएम में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है भैया, क्या प्रॉब्लम है? ये टोटल सीएम है। फॉर्मूला ड्रैग कंट्रोल डी से लगाया हुआ था। नहीं, मैंने तो सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया था। मैं दिखा देता हूं मैंने क्या किया था। ये मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। अब ऐसे देख लो, हाँ, स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, और सेलेक्ट करके सेल्स में कंट्रोल वी कर दिया, सिंपल। कोई ड्रैगिंग श्रैगिंग नहीं की मैंने भी। कर सकते हैं मेरे ख्याल से, मगर मुझे, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि यार सॉफ्टवेयर पे ना मैं ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहा, सॉफ्टवेयर बड़ा नाजुक है। ठीक है ना, और ये दो अनवांटेड थे, इनको मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, अच्छा अब ये मसला ये, अच्छा एक सवाल है। अच्छा ये बुरा लग रहा है ना, इसको अभी कर देते हैं। ये बुरा लग रहा है तो इसको यहाँ पे गए, ये हो गया। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट करके इसको ऊपर से पहले कॉमा लगा के नंबर में कन्वर्ट किया, फिर दो डेसिमल से कम कर दिया। अच्छा, इस सीएम कमाने की क्या 100% प्रोबेबिलिटी है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 10 मिलियन का सीएम हम कमाएंगे, इसके क्या चांसेस हैं? क्या चांसेस है इसके? 100% चांसेस है का? इसके चांसेस सिर्फ 50% है। इसके चांसेस सिर्फ 50% है। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? इस 10 मिलियन कंट्रीब्यूशन जो कि 1 मिलियन रैकेट पे आता है, जो कि 30 रुपए का बेच के आता है, जो कि 20 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट पे आता है, इसके चांसेस सिर्फ 50% है। 50%। एग्री करेंगे? 9 मिलियन के चांसेस कितने हैं? इसके भी 50%। 9 मिलियन सीएम उस वक्त आता है जब 25 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 19 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। 25 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 19 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। इसके चांसेस भी अगले 50% है। तो मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी लिख दी 0.5 एंड 0.5। कोई बात नहीं है, तंग कर रहा है इसको, ऐसे कर। प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसके क्या चांसेस हैं? परसेंटेज एम के, परसेंटेज एम के क्या चांसेस हैं भैया? 2 मिलियन बेचेंगे हम, 2 मिलियन बेचेंगे हम $20 का। 2 मिलियन बेचेंगे हम $20 का, इसके चांसेस हैं 40%। 40%। और इसके 60। फरूक, बात समझ आ गई? ठीक है जी। अब मैं क्या निकालूंगा? एक्सपेक्टेड सीएम। बाकी लोगों को क्लियर है? ये गेम थी बस। भाई सेलिंग प्राइस सवाल में गिवन थी, वेरिएबल कॉस्ट सवाल में गिवन थी, सीएम हमें निकालना बचपन से आता है, वॉल्यूम सवाल में गिवन था, टोटल सीएम निकालना कोई मसला नहीं। प्रोबेबिलिटी सवाल में गिवन थी, कनेक्ट करना था यार। कनेक्ट करना था खाली पेपर में। आधे ज्यादा काम अलहमदुल्ला यहाँ हो गया है। जो असल काम है मैं आपको अभी करा रहा हूँ, आगे का काम आप देखेंगे बहुत आसान है। पूरा सवाल कराऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। एक्सपेक्टेड सीएम निकाल लें, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। कॉपी पेस्ट। इसका हुलिया सही करना है, इस पे क्लिक कर लो, फिर 2 बार इस पे क्लिक कर लो। नहीं हो रहा है यहाँ से, इसको थोड़ा ड्रैग कर लो, सही हो गया। ठीक है, वेरिएबल बताने की जरूरत है, बताना चाहते हो बता दो, वरना ऑब्वियस है। ठीक है जी, कितना बन गया एक्सपेक्टेड सीएम? 500,000। कितना बन गया? 200,000।
अच्छा, मगर कहानी खत्म नहीं हुई है। कहानी खत्म नहीं हुई है। इसकी अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इस जोन स्पोर्ट्स की अपनी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जोन स्पोर्ट्स की? जोन स्पोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसके अपने चांसेस कितने हैं यार? गेम खत्म नहीं हुई है, गेम खत्म नहीं हुई है। जोन स्पोर्ट्स मिलेगा, इसके अपने चांसेस खिले और सिर्फ 90% है। 10% चांस है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिलेगा, हम इसका जाएंगे, हमें मना कर देगा। इसके भी चांस है। 10% है मगर हैं। तो आखिरी में एक काम ये करना होगा, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी से वो करना होगा हमें कि भैया ये जो हमारा पास जोन स्पोर्ट्स है, इसका अपना जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है इस सीएम को कमाने की। देखो बात समझो। बात को समझो। ये 9500 हमें मिलेगा। इसके चांसेस कितने हैं? 90%। और 10% चांसेस क्या है? ये कह लो कि इसको यहां से डिलीट करते हैं। परसेंटेज में क्यों आ रहा है भाई? नाराज हो गया ये। अच्छा, इसको यहां से हटा देते हैं, पीछे छोड़ो भाई हमारा तुम। 0.9 और 0.1 चांसेस है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, थेंगा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात हो रही है जोन स्पोर्ट्स की। प्रोबेबिलिटी और सीएम, टोटल सीएम। ये बात समझ आ रही है भाई? जो मैं अगली बात कर रहा हूँ ये समझ आ रही है आप? भैया ये बात समझ आ रही है? देखें, इस बात को समझिएगा कि 90% चांस है कि जोन स्पोर्ट्स वाला हमारी बात सुनेगा, मानेगा, कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। और 10% चांस है कि वो हमें से मिलेगा, चाय पिलाएगा हमें और रुखसत कर देगा, बोलेगा नहीं जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता, सॉरी। ठीक है। ये जफर बात समझ आ रही है? देखो चंदा, अभी मैं इसका ना एक दूसरा वर्जन कराऊंगा जो कि अगले पार्ट में बहुत टाइम सेव होगा। अभी लग रहा है आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, मगर अगले पार्ट में आप देखोगे, अगले पार्ट में सारा टाइम इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी इतना ये मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? ये एक एंड में एडजस्टमेंट करना था भाई। और यू बी प्रेजेंट है 0.8 एंड 0.2। 0.8 की प्रॉपर्टी है 52 लाख। और 20% चांस है कि वो भी हमें रुखसत कर देगा बगैर कॉन्ट्रैक्ट दिए। दिस इज द सीएम। दिस इज एक्सपेक्टेड सीएम। ये सवाल में एक नई चीज थी बस। आगे मैं जितनी बातें आपसे करूंगा आज की क्लास में इस सवाल को लेके, वो कोई नई बात नहीं होगी। कोई नई बात नहीं होगी। सिर्फ ये जो बात मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पे की है ना, ये टेबल, ये वाला टेबल, ये इस सवाल की खास बात है बस। बस इस सवाल में और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। एक ये टेबल मैं कॉपी करके ऊपर डाल रहा हूँ। ठीक है। 90% बताता हूँ। बताता हूँ मैं, एक मिनट वापस बताता हूँ। ये थोड़े बॉर्डर चेंज हो गए नए वाले सॉफ्टवेयर में, पहले पुराने सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता था, खैर। देखें, ये बात समझ आई 30? फारूक, ये बात समझ आई 30? सवाल से नहीं उठा के मैंने 10, 20। सही है ना? नीचे वाली वर्किंग बता देता हूँ। अच्छा, ये तो क्लियर है ना चंदा? ये वाला टेबल, ये टेबल तो बड़ा आसान था ना। 9500 तक पहुंच गए आप लोग सब। कोई सवाल है 9500 तक तो पूछ लो। राना, आपको क्लियर है राना? राना, 9500 और 52 लाख ये क्लियर है? ये सारा सवाल से डेटा उठाया है मैंने। डेटा इतना प्यारा बना लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बनवाया। मैंने क्या बनाया? तो मैंने बस वो डेटा को ही ऊपर कॉपी पेस्ट किया टेबल में। ठीक है। अच्छा, जो नीचे वाला बताता हूँ।
नीचे वाले में गेम ये है कि चंदा ये देखो, ये जो हमें जोन स्पोर्ट हमें कॉन्ट्रैक्ट देगा ना, इसके चांसेस सिर्फ 90% है। यानी कि 10% चांस ये भी है कि वो हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। चाहो तो लिख लो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस होता है। मैंने कहा कितना डेटा बनाऊंगा मैं। तो दाना ये बात समझ आ रही है आपको कि 10% चांस अभी भी है ना? 90% का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ यार 90% चांस है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाएगा, तो इसका मतलब 10% चांस ये भी है ना कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 10% चांस है नहीं जीतेगा। इनडायरेक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना यार। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर 95,000 हमें उस वक्त मिलेगा जब हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो 95,000 की अपनी प्रोबेबिलिटी खाली 90% हुई ना यार। राना ये बात समझ आई? 95,000 तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा मिसाल के तौर पे, तो आईसीसी ने कहा आपको 95 लाख देंगे, 95 लाख, ये 95 लाख ये रहा। तो 95,000 95 लाख के मिलने के चांसेस सिर्फ 90% हो गए ना यार, क्योंकि पाकिस्तान के अपने जीतने के चांसेस जो है वो 90% है। नहीं समझे? नहीं फारूक, बात सही है। मिलेगा पूरा 100% अगर हम जीत जाएंगे। मगर अभी हम एक्सपेक्टेड फिगर्स पे बात कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट में लिखा है एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी निकालो। तो एक्सपेक्टेड तो हमेशा प्रोबेबिलिटी को देख के निकलती है, फ्यूचर तो किसी को नहीं पता ना क्या होने वाला है। तो मैं तो आज बैठ के अगर बात कर रहा हूं तो मुझे आज तो एक्सपेक्टेड की बेस पे ही बात करनी पड़ेगी। राना आपको बात समझ आई? इसी इतना ही 52 लाख मिलेंगे, इसके अपने चांसेस क्या हैं? ये उस वक्त मिलेंगे जब बजंटे जिम आ जाए। बजंटे जिम आएगा, इसके सिर्फ 80% चांस है, 20% चांस है बजंटे जिम वाला हमें काम नहीं देगा। 20% चांस है कि वो एग्जिस्टिंग रैकेट वालों से ही काम कराएगा, हमें मना कर देगा, बोलेगा सॉरी। तो इसका मतलब है ये 52 लाख का फिगर भी 100% कंफर्म नहीं है, श्योरिटी नहीं है। इसके साथ भी जो प्रॉपर्टी अटैच है वो 80% है। इसके साथ जो प्रॉपर्टी अटैच है वो 90% है। ये बात समझ आ रही है? ये कहना चाह रहा हूँ। तो मैंने 100 पूरा करना था, वरना आपको परेशानी होती। प्रॉपर्टी का सम बचपन से सुना है 100 होना चाहिए, प्रॉपर्टी का सम 100 होना चाहिए, तो मैंने 100 करके दिखा दिया कि 10% चांस है कि हमें काम नहीं मिलेगा, कोई सीएम नहीं कमाएंगे, एक पैसा नहीं कमाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलेगा, ना मशीन आएगी, कुछ भी नहीं होगा। राना जवाब तो दे दो, चंदा कहीं कहाँ चलेगा तुम? ठीक है चलो जी, थम्स आ गया राना का। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है। अभी तो सॉफ्टवेयर पे टैकल हो रहा है आसानी से, क्या मसला आ रहा है मुझे बताओ? ये टेबल सॉफ्टवेयर बनाने में क्या इशू है? डेटा सवाल से उठाया है। ये भी सॉफ्टवेयर पे हमने, अभी सॉफ्टवेयर पे तो असल काम जो शुरू हुआ है वो तो ये हुआ है, ऊपर तो सारा डेटा बनाया गया है। हाँ जफर, मुझे बताओ यार। सॉफ्टवेयर तो गेम ही शुरू यहाँ पे हुई है। ये दो टेबल है जो मैंने एक्सेल में बनाया, बस कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सिंपल। फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग छोड़ दो इसको, वो एग्जामिनर की वो है। अच्छा अभी क्लियर हो गया चंदा? जफर, ये डेटा समझ आ गया? अब देखो मैंने डेटा बनाया था ना, तो मुझे कितनी आसानी हुई। ये मेन चीज थी, मैं डेटा नहीं बनाता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। इसीलिए मैं कहता हूँ ये डेटा बनाने में 10 मिनट इन्वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं। इस बार तो वैसे ही टाइम ज्यादा था आप लोगों के पास, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा दिया था कि अपने किसी को इस्लामाबाद लाहौर में तो और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिला है, सुना है बच्चों को। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। चले हम गेम खत्म, बस अब आगे कुछ भी नहीं है। आगे सवाल बहुत आसान था यार, आगे बस नॉर्मल टेबल बनेगा एनपीवी वाला यार। अब आप क्या याद करोगे, मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ आ जाओ भाई जरा, को छोड़ दो। अब यहाँ आ जाओ, एयर 1, एयर 0, 1 2। अभी आगे सवाल हलवा 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 मलाई हलवा, हलवा मलाई सवाल है। आगे नॉर्मल एनपीवी का सवाल हो गया। अब ये सवाल फ्लैट हो गया, बस एक फिशर रूल, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मटेरियल का छोटा हुआ कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, और ये कह लें टोटल सीएम ईयर 1 में कितना निकाला हमने? 12,710, सही है भाई। ये इन्फ्लेट होगा कितने परसेंट से? अब यहाँ ब्रैकेट में ही लिख देना, क्योंकि मैं आपको पता है कि मसला है उसमें। अच्छा यार ये मसला है, ओके। अच्छा फ्री स्पेन होता है यहाँ पे? व्यू में जाके फ्री स्पेन, हाँ फ्री स्पेन है ना यार। अब मुझे एक्सेल के अपने स्किल्स यूज करने हैं। चाहिए, मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ यार, यहाँ मुझे कुछ मजेदार नहीं लग रहा। मैं यहाँ से जरा इसको हटा रहा हूँ। यहाँ पे फ्रीज पेन दबा देना, ताकि आपका ये ऊपर वाला ना एरिया छुपे नहीं। फ्रीज पेन लगाना आता है ना भाई? व्यू में जाओ। सही है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ।
एयर 0, 1 2 3 4 5। अच्छा जी, टोटल सीएम। फ्रीज पे नहीं लगाऊंगा ना तो वो फिर छुप जाएगा। ये थोड़ी बारीकी है, मैंने अभी फ्रीज पे नहीं लगाया हुआ था ना, तो फिर वो नीचे भी जा रहा था। मतलब फिर ये ऊपर ये वाला एरिया छुप रहा था, ये वाला एरिया। खैर, टोटल सीएम हमारे पास आ गया 12,710। 1000 कॉमन ले लेते हैं भैया। 1000 लिख भी देता हूँ। और ये इंक्रीज होगा कितने से? 8%। इसको बस अब वॉल्यूम में सब कुछ आ चुका है। 1.08 की पावर, पावर 1। ठीक है जी। ये बढ़ता जा रहा है। अच्छा नहीं, एक मिनट, ये मैं क्या कर रहा हूँ? F2 दबाऊं? नहीं नहीं, सॉरी, फॉर्मूला गलत लगाया हुआ है मैंने। 1.08। पिछले वाले को 1.08 कर रहा हूँ। अब ये आगे इसी तरह चलता रहेगा ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? पिछले वाला 1.08 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 पे क्या हो रहा है? एयर 3 वाला 1.08 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 पे क्या हो रहा है? एयर 4 वाला 1.08 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हर पिछला वाला 1.08 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बात समझ आ रही है फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया? हर पिछले वाले को मैं 8% से इन्फ्लेट करा रहा हूँ, हर पिछले वाले को 8% से इन्फ्लेट करा रहा हूँ, तो अगला फिगर आ जाता है। F2 दबा नहीं सकते, मजबूरी है। ठीक है ना, क्लियर है? एक काम ये भी कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं। नहीं यार, वही सही था। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। सीरीज पेन में यहाँ लगा देता हूँ। एक मिनट, ये थोड़ी सी मुझे सेटिंग आउट करनी पड़ रही है। देखिए मैंने फ्रीज पेन हटाया ना, इससे मसला ये हो गया कि भाई नीचे जा रहा है। ये कर्सर ऊंची वाला कर्सर ना छुप रहा है। फ्रीज पेन मैंने इसीलिए लगाया था। फ्रीज पेन मुझे लगाना पड़ेगा, मगर मैं यहाँ लगाता हूँ फ्रीज पेन, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब मैं नीचे जाऊंगा ना। ओ, नाराज हो रहा है ये तो मुझसे। अब सही है। अरे भैया। अच्छा भाई, ये थोड़ा मसला है इस सॉफ्टवेयर में। आई कैप को देखना पड़ेगा इसको भाई, कि गड़बड़ ना हो जाए। नाउ इट्स फाइन। टॉप रो को फ्रीज करिएगा। फ्रीज रो में टॉप रो फ्रीज कर दीजिएगा, फिर मसला नहीं होगा। ठीक है, फिर मसला नहीं होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अच्छा मसला, ये सीएम किस में है? ये सीएम है डॉलर में। सही है ना, डॉलर में। अब क्या करें? क्या करें जल्दी बताएं, क्या करें? ये सीएम डॉलर में है। इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है ना यार। यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट मिनरल नहीं पढ़ा, उनके लिए पहले मैं एक बात कर लूँ। एक्सचेंज रेट हमने सवाल में देख लिया था, 285। इन्वेस्टमेंट मिनरल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिनरल नहीं पढ़ा, यानी कि फॉरेक्स नहीं पढ़ा हुआ, वो 285 समझ लें अभी। मगर ये 285 नहीं होगा। जिन्होंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि जब पेपर होता है तो उस वक्त तो एज्यूम एज्यूम किया था सब कुछ आता है आपको। उसमें एक चीज होती है फिशर रूल। क्या होती है जी? फिशर, फिशर फिशर कह रहा हूँ, फिशर रूल ही होता है ना, वो वाला।